अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान इरफान अली चांद एक और क्विक ट्यूटोरियल के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, चूँकि कल सीपीआई डाटा आ चुका है और सीपीआई डाटा चूँकि उम्मीद थी 8.1% आने की, मगर ये ज़्यादा आ गया 8.3। तो चूँकि बीटीसी 20,000 प्लस और फिर उसके बाद 21,000, फिर 22,000, फिर 23,000 प्लस गया, तो उम्मीद की जा रही थी कि ये बहुत बड़ा ट्रैप है। तो ऐसा ही हुआ। अगर आप यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं और मेरे व्लॉग्स डेली रूटीन से देखते हैं, तो आपने ज़रूर खुद को इस क्रैश से, इस ट्रैप से बचा लिया होगा। क्योंकि सीपीआई डाटा उम्मीद से ज़्यादा आया है 8.3%। सो इसका मतलब ये है कि मार्केट बहुत बुरे तरीके से दोबारा क्रैश करने वाली है। और कल चूँकि इथेरियम मर्ज भी है, आप दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि इथेरियम मर्ज, आप इथेरियम का जो प्राइस है वो कहाँ तक पंप होता देख रहे हैं। और इसके साथ-साथ इस चीज़ का भी ख़्याल करना है कि 21st ऑफ सितंबर चूँकि ये चल रहा है और 21 सितंबर को फेडरल की एक मीटिंग है। फेडरल की मीटिंग है और अगर फेडरल की मीटिंग में रेट हाइक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चूँकि उम्मीद है कि ये 75% तक रेट्स आएँगे। अगर रेट आता है 75% तक, तो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट मार्केट में ऑलरेडी यूएस मार्केट में चल रहा है, इसी तरह चलता रहेगा। और अगर ये 75 बीपीएस से 100 बीपीएस तक चला जाता है, तो उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश करेगी और हमारा जो टारगेट है 16,000 से 12,000 तक, ये बीटीसी हम ज़रूर देखेंगे। और अगर इस सूरत में मार्केट क्रैश करती है, तो हमारे टारगेट्स मुकम्मल हो जाएँगे और हमारे बाइंग ज़ोन्स टोटल 100% खुल जाएँगे। सो दोस्तों, सीपीआई डाटा आने के बाद चूँकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, मगर इम्पैक्ट मार्केट पे बहुत बड़ा आया है। और इसी के चलते अगर मैं शिबा इनू की बात करूँ, तो शिबा इनू का चूँकि टारगेट मैंने आपको बताया था कि ये 1200 तक नीचे गिर सकता है, 0.0001 टू 00। तो अभी-अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से तकरीबन को 1 मिनट पहले हमारा टारगेट पहला जो है शिबा इनू बाय करने का, वो पूरा हो चुका है। मगर यहाँ पे उम्मीद की जा सकती है कि शिबा इनू 1100 तक जा सकता है। अगर शिबा इनू 1100 तक चला जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी जाता तो हमारा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब हम वेट करेंगे इसके पंप का कि मार्केट किस तरह से अपने पंप को, अपने मूव को स्टार्ट करती है और हम सब अपनी बाइंग से प्रॉफिट में आते हैं। चूँकि सितंबर है, 2013 से 2021 तक ये देखा गया है कि सितंबर मंथ में क्रिप्टो करेंसी ज़वाल में रहती है और सितंबर के बाद, सितंबर जब गुज़र जाता है, तो फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्रिप्टो मार्केट सँभल जाती है और फिर हमें अपने ट्रेड्स पॉजिटिव करने का मौका मिल जाता है और बल्कि हमें अपने ट्रेड से बाहर निकलने का प्रॉफिट के साथ मौका मिल जाता है। और दोस्तों, इथेरियम मर चुके कल है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये 2 चेन्स में अलग-अलग डिवाइड हो जाएगा और 2 अलग-अलग अगर ये हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो उसका हमें प्रॉफिट होगा, उसका हमें लॉस होगा। हमें क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें भी मेरी पिछली वीडियोज़ में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में, व्लॉग्स में आपके साथ मैं ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अभी आपने जो करना है मार्केट की इस सिचुएशन में, अभी फ़िलहाल ट्रेड करना ज़रूरी नहीं। अगर इस वक़्त हम ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड 100% रिस्की है और आप चूँकि स्पॉट ट्रेडर्स हैं, फ्यूचर ट्रेडर्स नहीं हैं। फ्यूचर में ट्रेड करने वाले हमेशा डूबते हैं और मार्केट को फ्यूचर ट्रेडर्स का ही इंतज़ार रहता है कि उन्हें लिक्विडेट किया जाए। जब तक मार्केट अपने एक टारगेट को अचीव नहीं करती लोगों को फ्यूचर में लिक्विडेट करने का, उस वक़्त तक मार्केट सँभलती नहीं। और सितंबर में चूँकि लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, इसलिए अपना पैसा गँवा बैठते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना पैसा गँवाना नहीं है, बल्कि अपने पैसे को सँभाल के रखना है और अगर ट्रेड का मौका मिलता है, तो हमने अच्छी जगह पे बाइंग करनी है। वैसे भी मार्केट जो है वो तकरीबन 80% तक अपने बॉटम पे आ चुकी है। अगर बीटीसी की बात की जाए, तो लगभग $70,000 को ये टच करने वाला था, बल्कि टच कर ही चुका था, तो उसके बाद ये 80% तक अब नीचे आ चुका है। उम्मीद की जा सकती है और अब जिस कॉइन पे भी नज़र दौड़ाई जाए, वो सारे के सारे कॉइन्स अपने बॉटम की तरफ वापस आ गए हैं। कुछ कॉइन तो अपने उस इनिशियल पॉइंट पे आ चुके हैं, जहां बीटीसी ने अपना पंप स्टार्ट किया था, तो उस जगह पे थे। अब बीटीसी चूंकि 20,000 से ऊपर है और अभी फिलहाल इसके एकदम से जो डंप चांसेस हैं, वो $500 के चांसेस नजर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम कुछ संभल के वेट कर लेते हैं, तो मार्केट हमें एक अच्छी बाइंग दे सकती है। उस बाइंग को मिस करना अच्छी बात नहीं होगी। सो आप दोस्तों को वेट भी करना चाहिए और जो दोस्त अपने ट्रेड ले चुके हैं, अपने ट्रेड में खुश हैं, वो अपने ट्रेड के साथ खुश रहें और अपने पैसों को ज़ाया मत करें और वेट करें मार्केट की एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ का। पॉजिटिव न्यूज़ का वेट करते हुए दोस्तों, आप दोस्तों ने मेटावर्स के कॉइन पे, मैटिक, माना, सैंड, इन मेटावर्स के कॉइन्स पे आपने ज़रूर नज़र रखनी है, क्योंकि इनमें एक बहुत बड़ी उछाल देखने को एकदम से मिल सकती है। और बाइनेंस टोकन जो बीएनबी है, उस पे भी नज़र रखिएगा, उसके भी एकदम से बढ़ने के चांसेस बनते जा रहे हैं।
दोस्तों सीपीआई डाटा इस वजह से भी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है क्योंकि यूएस मार्केट में लोग लोन बहुत ज़्यादा लेते हैं और फिर चुका नहीं पाते। तो इस वजह से इसका डाटा भी एक फुल ट्रैप हमें नज़र आता है। अगर इस दौरान हमें बीटीसी कुछ मूवमेंट पॉजिटिव करता नज़र आता है तो फिर भी आपने ट्रेड संभल के करनी है क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है और यकीनन हम पहले भी इस उम्मीद में थे कि ये एक ट्रैप है और वो उम्मीद हमारी 100% कामयाब हुई और ये वाक़ई एक ट्रैप निकला। यूएस में लोग लोन लेते हैं फिर चुका नहीं पाते तो इस वजह से रेट हाइक है वो 75 बीपीएस से 100 बीपीएस तक आने के चांसेस हैं ताकि लोग कम से कम लोन लें या उतना लोन लें जितना वो वापस चुका पाएं। जो लोग लोन नहीं चुका पाते उनके लिए अब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, बल्कि सबके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो दोस्तों आखिर में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन किया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल इन्फॉर्मल चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ऑल बटन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मेरी हर आने वाली वीडियो का सबसे पहले आपको मिले। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।